हेलो स्टूडेंट्स। सो अगेन आज हम वोकेबलरी करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है हेल्थ। ओके, सो हेल्थ इज़ वेल्थ। सो हमें अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग जो वर्ड्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ओके, सो दैट यू कैन यूज इन आइल्स राइटिंग, ओके, और इन स्पीकिंग। सो लेट्स स्टार्ट with this topic. So first word is, so we will talk about health problems. Okay, first one is addiction. Addiction, it is a noun. Addiction is the condition of taking harmful drugs or being unable to stop taking them. ओके, एडिक्शन का मीनिंग है हिंदी में किसी भी चीज़ के आदी होना। ओके, स्पेशली हार्मफुल ड्रग्स, ओके, जो नशे करते हैं, हार्मफुल, नुकसानदेह, और उसको स्टॉप करने के अनेबल होना, उसे स्टॉप ना कर पाना। ओके, लॉन्ग टर्म एडिक्शन जो हो जाना। ओके, नेक्स्ट है एलर्जी। ओके, एलर्जी और एलर्जीज, ओके, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। सो एलर्जी का मीनिंग है किसी भी चीज़ से एलर्जी होना, दैट इज़ द नाउन। और अगेन इज़ अ रियली कॉमन वर्ड, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होना। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, ओके, और किसी को जो स्मेल से एलर्जी होती है। ओके, सो किसी को इलनेस हो जाती है, किसी को स्नीजिंग हो जाती है। ओके, और छींकें आती हैं स्मेल से। ओके, एलर्जी होती है। सो हियर इज एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड। Food allergies can result in an enormous variety of different symptoms. जो फूड एलर्जी है उसका रिजल्ट होता है इनॉर्मस वैरायटी ऑफ डिफरेंट सिम्टम। ओके, बहुत तरह के सिम्टम जो है उसके रूप में वो रिजल्ट्स देती हैं कौन, फूड एलर्जीज। ओके, सो दिस इज अ एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड। And next word is cancer, and we know that it is a noun and name of a cancer. Okay, cancer, it is a very I can say that serious disease. Okay, जी बीमारी है कैंसर, we know that. एंड नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जैसे कि विंटर चल रहा है, सो विंटर में डिहाइड्रेशन इज़ वेरी कॉमन। सो डिहाइड्रेशन का मीनिंग है पानी की कमी आ जाना। ओके, पानी की कमी होना हमारी बॉडी में। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि क्लोरा काउज सीवियर डिहाइड्रेशन। जो क्लोरा डिजीज़ है उसकी वजह से पानी की सीवियर, बहुत ही भयानक पानी की कमी हो जाती है फिर, और डिहाइड्रेशन हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ डिजीज़। डिजीज़ का हमें मीनिंग पता है बीमारियाँ, सो इट इज़ अ नाउन। ओके, एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन दैट is a disease caused by germs or bacteria, जो germs और bacteria की वजह से होती है। For example, ear infections are common in preschool children. जो ear infection है वो बहुत ही common होती है preschool students में। And next one is obesity. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसको हम हिंदी में बोलते हैं मोटापा। ओके, एक्सट्रीमली फैट, जो बहुत ज़्यादा मोटा हो। ओके, सो उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। सो इसको आप आइल्स राइटिंग में, स्पीकिंग में बोल सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ओके, आजकल जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओके, और लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड की वजह से ओबेसिटी जो है बहुत ही कॉमन है। The excessive consumption of sugar leads to obesity. जो excessive का मीनिंग है ज़्यादा। ओके, हद से ज़्यादा जो कंजम्पशंस का मीनिंग है टेक करना, उसको खाना। शुगर लीड करती है ओबेसिटी को, मोटापे को लीड करती है। ओके, एंड दिस वर्ड इज़ रियली इंटरेस्टिंग, एंड इसका मीनिंग है, नेम ऑफ द वर्ड इज स्ट्रोक। ओके, इफ समवन हैज़ अ स्ट्रोक और ब्लड वेसल इन देयर ब्रेन। अगर किसी को स्ट्रोक है, जो हमारी खून की नाड़ियाँ हैं वेसल्स में, ओके, और इन देयर ब्रेन, सो बस्ट और बिकम ब्लॉक्ड। बस्ट का मीनिंग है वो नाड़ी से जो हमारी वेसल्स हैं वो जब बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और जब ब्लॉक्ड हो जाती हैं।
विच में किल दैम और मेक दैम अनएबल टू मूव। और इसकी वजह से जो पेशेंट है वो मर भी सकता है और अनएबल टू मूव भी हो सकता है। ओके, सो वो मूव नहीं कर सकता। ओके, एंड एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड, ही हैड अ माइनर स्ट्रोक इन 1987 विच लेफ्ट हिम पार्शली पैरालाइज्ड। कोई आदमी था, उसे माइनर स्ट्रोक हुआ 1987 में, और जिसकी वजह से उसका जो 50% हिस्सा था उसकी बॉडी का जो, ओके, जो 50% आधा और अदर इधर वाला क्या हो गया, था पैरालाइज्ड हो गया था। ओके, सो पैरालाइज्ड हो जाना, अनएबल टू मूव। ओके, सो ये इसका मीनिंग है, जो आदमी और कोई भी पर्सन जो पैरालाइज हो जाए वो मूव नहीं कर सकता। ओके, and now we are going to discuss about verbs, okay, associated with treatment, जो treatment के related होगी। first one verb is administrate, administrator, administer। okay, so administer mean that administer, administers, administrizing or administrator। okay, administered, so it is a verb. If a doctor or nurse administers a drug, they give it to a patient. सो इसका मीनिंग है एडमिनिस्ट करना। इट मीन्स दैट है कोई भी मेडिसिन जो है वो मरीज को देना, एडमिनिस्ट करना उसको, मेडिसिन जो है रिकमेंड करनी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्टर। पैरामेडिस, दिस इज एग्जाम्पल, पैरामेडिस आर ट्रेन्ड टू एडमिनिस्टर्स सर्टेन ड्रग्स। जो पैरामेडिसिस होते हैं वो ट्रेंड किए जाते हैं पर्टिकुलर जो ड्रग्स देने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज एडमिट। एडमिट जो अस्पताल में भर्ती कराते हैं, ओके, इलाज के लिए, दैट इज कॉल्ड एडमिट। ओके, एग्जाम्पल, बिकॉज इट्स अ रियली कॉमन वर्ड, शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद द सोरिंग टेम्परेचर। ओके, सोरिंग मीन्स इंक्रीज। ओके, सो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी सोरिंग टेम्परेचर के साथ। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड इज डायग्नोज। ओके, डायग्नोसिस, डायग्नोजिंग और डायग्नोज्ड, these are the different form of words. First one, and it's a verb. Okay, that is a verb. So let me erase all these line. Firstly, diagnose. Okay, so let's understand the meaning of this word. If someone or something is diagnosed as having a particular illness or problem, अगर कोई डायग्नोज किया जाए, ओके, इट मीन्स दैट है उस बीमारी का इलाज करना, किसी भी बीमारी का, और जा उसे आइडेंटिफाई करना, देयर इलनेस और प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। ओके, इसका मीनिंग सीधा सीधा हिंदी में बोलने पर तो डायग्नोज का इलाज करना, उसको डायग्नोज करना। ओके, और जा आइडेंटिफाई करना उसकी बीमारी। ऑलमोस्ट अ मिलियन पीपल आर डायग्नोज्ड विद कॉलन कैंसर। ओके, सो कहते लगभग मिलियंस ऑफ पीपल जो है डायग्नोज्ड किए जाते हैं, आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, और जा उसका इलाज किया जाता है कैंसर के, कॉलन कैंसर के, हर साल मरीजों का। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन्स दैट किसी को जो हॉस्पिटल है वहाँ से डिस्चार्ज करना, इट मीन्स वहाँ से उसको छुट्टी मिलनी। ओके, सो इसका जो ऑपोजिट वर्ड था वो था एडमिट, और एडमिट करना उसे भर्ती करना, और डिस्चार्ज जहाँ से छुट्टी मिलनी हॉस्पिटल से। ओके, सो ही हैज़ अ ब्रोकन नोज बट मे बी डिस्चार्ज टूडे। सो उसका जो नोज़ है वो ब्रोकन हो चुका है, बट मे बी डिस्चार्ज हो जाए, यार छुट्टी मिल जाए। एग्जामिन, सो एग्जामिन का हमारे एग्ज़ाम भी होते हैं। ओके, एग्जामिन करना, उसका पता लगाना, एग्जामिन करना। ओके, उसको फाइंड करना, एग्जामिन का मीनिंग। अगेन ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। सो एग्जामिन, इट इज़ अ वर्ब। If a doctor examines you, he or she looks at your body. So it means that वो डॉक्टर जो है आपकी बॉडी को